लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज आवल की एकादशी का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे रंगभरी एकादशी या आंवला ग्यारस भी कहते हैं। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी इस दिन आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं तथा आज के ही दिन ब्रह्मा जी के आंसुओं से एक बीज उत्पन्न हुआ जिससे आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम आंवल की एकादशी भी पड़ा। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गौनों करा के अपने प्रिय धाम काशी आए थे तथा उनके स्वागत में शिवजी के गणों ने गुलाब फूल तथा भस्म की होली खेली। इस कारण भी इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें विष्णु जी के साथ साथ महादेव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसापान करते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु जी से आंवल की एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आंवल की एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा हुआ सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है तथा सुहागिनों का सुहागखंड होता है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण रहते थे। उस नगर में सदैव देव ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु जी के भक्त थे और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तो प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। अब उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महल की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। अब कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने से वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमता में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था।
एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी तनी हुई थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़े ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, यह आवलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। पुराने समय में एक कुष्ठ रोगी महिला को गंगा जी ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आवलकी एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने तथा आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी। इसके बाद महिला ने इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई। इसी संदर्भ में यह कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलैया पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वीरान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाए भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी जब सोकर उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाए। हे रानी, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता भगवान विष्णु का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में जा पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल में तेल लगाते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरे सास के भी पीठ पर था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही हो? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था।
हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी लक्ष्मी, आंवल की रंग भरी एकादशी के दिन जब भगवान भोलेनाथ पार्वती का गौना कराकर कैलाश को लाए, तब गण ने फूल तथा रंग गुलाल से उनका स्वागत किया। फिर पार्वती सहित वहां उपस्थित नारद जी को लेकर काशी को चले गए, जहां उन्होंने चिता के भस्म से मसान की होली खेली। तत्पश्चात वे जब वापस लौटने लगे तो एक बड़ी ही दुर्लभ घटना घटी। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। भगवान शंकर एवं माता पार्वती नारद जी के साथ घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे एक गांव में पहुंच गए। उनकी आगमन का समाचार सुनकर गांव के श्रेष्ठ व कुलीन स्त्रियां उनके भोग के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, किंतु भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई। उधर साधारण कुल की स्त्रियां ने अधिक विलंब नहीं किया और वे थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर उनके पूजन के लिए गई। माता पार्वती ने उनके श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर एवं पूजा को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इस प्रकार वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर अपने अपने घर को लौटी। उनके जाने के बाद उच्च एवं श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां स्वर्ण थाल में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियां में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता ना करें। जिसकी जैसी श्रद्धा जैसा भाव होगा मैं उसे वैसा ही वरदान दूंगी। इन्होंने हमारे स्वागत सत्कार के लिए बड़ा परिश्रम करके यह पकवान आदि बनाए हैं और हमारी पूजा करने के लिए आई हैं, अतः मैं इन्हें भी निराश नहीं करूंगी। मैं इन्हें अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस पाकर यह स्त्रियां भी मेरे जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। तो हे लक्ष्मी, उन सभी स्त्रियां ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर अपना रक्त उन पर छिड़क दिया और कहा, तुम सब तन मन से पति की सेवा करो, इससे तुम्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शंकर से नदी पर जाकर स्नान करने की आज्ञा मांगी। भगवान की आज्ञा पाकर उन्होंने नदी पर जाकर स्नान किया। तत्पश्चात वह नदी की बालू से भगवान शिव की एक मूर्ति बनाकर उनका पूजन गुप्त रूप से किया। उन्होंने बालू से ही भगवान बनाए बालू के 2 करों से भगवान को भोग लगाकर उनकी प्रदक्षिणा की। उसी समय उस पार्थिव बालू के शिवलिंग से भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्रियां तुम्हारी तरह गुप्त रूप से अपने पति का ध्यान करेगी, मेरी पूजा और तुम्हारे नाम का व्रत करेगी, उनकी पति चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी लक्ष्मी, यह वरदान पाकर पार्वती बेहद ही प्रसन्न हुई। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी देर हो गई और वे सोचने लगी कि कहीं देर के कारण पति रुष्ट ना हो जाए, अतः वे अति शीघ्र उस स्थान पर लौट आई जहां भगवान शिव और नारद जी उपस्थित थे। शिव जी ने जब पार्वती जी से इतने विलंब से आने का कारण पूछा तो गुप्त रूप से उनकी पूजा करने की बात को पार्वती जी ने छुपा लिया और झूठा बहाना बना दिया कि नदी तट पर भाई तथा भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए रुकना पड़ा और देर हो गई। हे लक्ष्मी, अंतर्यामी भगवान शंकर तो सब जानते थे, फिर भी लीला करने के लिए वे बोले, हम भी दूध भात खाने ससुराल जाएंगे। ऐसा कहकर वे नदी की ओर चलती हैं। अब तो पार्वती बहुत घबराई कि इस प्रकार तो उनके झूठ का भेद खुल जाएगा। तब वे और पार्वती जी शिव जी के पीछे पीछे चल दिए। नारद जी दूध भात खाने को उत्साहित हैं, लेकिन पार्वती जी घबराई हुई थी।
तब मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करके उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैंने नारद जी के समक्ष आपसे झूठ बोला, अब अपनी इस अनन्य दासी की लाज आपके हाथों में है, आप ही मेरे इस झूठ की लाज रखना। जैसे ही दूर से नदी तट दिखाई देने लगा तो पार्वती क्या देखती है कि उस नदी तट पर बड़ा ही सुंदर एक महल खड़ा है। थोड़ा करीब जाने पर महल के द्वार पर उन्हें उनके भाई भावज खड़े दिखाई दिए, जो भगवान शिव के स्वागत के लिए तत्पर थे। यह सब देखकर पार्वती जी को बड़ी ही आश्चर्य हुआ, लेकिन मन ही मन उन्हें संतोष भी हुआ कि उनके प्रभु ने उनके झूठ की लाज रख ली। हे देवी लक्ष्मी, पार्वती के भाई भावज ने भगवान शिव का बड़ा आदर सत्कार किया। इस प्रकार 3 दिन तक भगवान शिव वहाँ रुके। चौथे दिन जब पार्वती ने उनसे चलने का आग्रह किया तो वे राजी ना हुए। उन्होंने कहा कि वे अभी कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। तब माता पार्वती उठकर अकेले ही वहाँ से चल पड़े। यह देखकर भगवान शंकर और नारद जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब चलते चलते हुए काफ़ी दूर निकल गए तो शिवजी अचानक ही रुक गए और बोले कि वे अपनी माला तो महल में ही भूल आए हैं। अब पार्वती जी ने सोचा यदि कोई और माला वापस लेने गया तो सारा पोल खुल जाएगा, अतः वे स्वयं जाकर माला लाने के लिए उद्धित हो गई। तब शिवजी ने नारद जी को माला लाने भेजा, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार और महल का तो वहां दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। नारद जी घोर आश्चर्य में डूब गए और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगे। उन्हें भगवान शिव की माला एक वृक्ष पर टंगी हुई दिखाई दी। उन्होंने शीघ्रता से वह माला उस वृक्ष से उतारी और तेजी से उस ओर बढ़े जहाँ माता पार्वती और शिव जी को छोड़ आए थे। वे यथाशीघ्र वहां पहुंचकर उन्हें इस यात्रा का वृत्तांत और जो आश्चर्यजनक घटना उन्होंने वहां देखी थी उसका समाचार देने लगे। नारद जी के मुख से उनकी यात्रा का पूरा वृत्तांत सुनकर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवर्षि, यह सब पार्वती की लीला है। इन्होंने मेरा गुप्त पूजन किया था। इस बात को यह मुझसे छिपाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने मुझसे भाई भावज के नदी तट पर मिलने का झूठा बहाना बनाया है और अपनी माया से यह सब लीला रची। इसी लीला का सत्य दर्शन करने के लिए मैंने तुम्हें माला लेने वहां भेजा था। आगे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी। इस पर पार्वती लजाकर बोली, क्या बात करते हैं प्रभु, मैं भला किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा का प्रभाव था। तब नारद जी ने इस घटना एवं माता पार्वती की लीला से अति प्रभावित होकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही आदि शक्ति हैं। यह सब आपकी पतिव्रत भाव का ही प्रभाव था। आपकी पूजा अर्चना करके एवं आपकी प्रसन्नता पाकर संसार की समस्त स्त्रियां न केवल अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं बल्कि समस्त सिद्धियों को बना एवं मिटा भी सकती हैं। इसमें कौन सी अचरज की बात है। गोपनीय पूजन अत्यधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से अपने पति के नियमित पूजन कार्य संपादित करेगी, आपकी अनुकंपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा उनके पति भी दीर्घायु होंगे। नारायण नारायण ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद देवलोक को प्रस्थान कर गए। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो हे देवी लक्ष्मी, मैंने इस आवल की रंग भरी एकादशी व्रत महालय का वर्णन किया है, जिसे श्रवण करना अत्यंत पुण्य फलदायक है। तो बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। इसे सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक संत वर्षा में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के
दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिए और अपने कुटिया में जाकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरियाँ में गोटा लगाकर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी में अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक वर्षाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपने लहंगा चुनरी कैसे बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? यह सोचकर उस सीढ़ियाँ में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उस संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़ी दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खोलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियाँ से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा का श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो य पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आवल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी।
देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल होय पुत्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रामा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोष्ठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी माता की जय। जय विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह एकादशी व्रत कथा तथा आरती आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से परिपूर्ण रहे।